हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं गणित की वर्कशीट नंबर 28 जो कि क्लास 9th की वर्कशीट है। और जो वर्कशीट है वो है 13 सितंबर 2021 की। आज का हमारा टॉपिक है त्रिभुज का कोण योग गुण, यानी कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स। जैसा कि आपको पता है कि एक त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। हमको इसको प्रूव भी करना है और अच्छे से समझना भी है। यहाँ पे दिया भी है, बच्चों आप सभी जानते हैं कि त्रिभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। आइए इसे सिद्ध करते हैं। ठीक है, प्रमेय क्या है? सिद्ध करना है हमें कि त्रिभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब ये तो प्रमेय है कि त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। आंतरिक मतलब इंटरनल एंगल्स। तो इसको प्रूव कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको ये फिगर बनानी है। अब पी क्यू आर एक ऐसा त्रिभुज है जिसमें एंगल 1, 2 और 3 क्या है? ये तीनों के तीनों आंतरिक कोण है। ठीक है, उसके बाद हमें सिद्ध करना है कि इन तीनों को जोड़ने पर कितना आएगा? 180 डिग्री, यानी कि 1, 2 और 3 को जोड़ने पे आएगा 180 डिग्री। तो इसके लिए हमें करनी पड़ेगी पहले रचना। हमें एक भुजा खींचनी पड़ेगी एक्स पी वाई जो कि क्यू आर के समांतर होगी। ठीक है, यहाँ पर लिखा भी है। और जो पी पर क्या होगी? पी से होके गुजरेगी। उसके बाद सारा काम काफ़ी आसान है। देखो उत्पत्ति में क्या करेंगे हम, एक एक्स पी वाई रेखा है। सो जो रेखा पर एक रेखा पर बने जितने भी कोण होते हैं उन सभी का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो वही हमने यहाँ पे करा है। यहाँ पे देखो 4 + 1 + 5, इन तीनों एंगल को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 180 डिग्री आएगा। सो ये हो गया हमारा समीकरण 1। परंतु हमें पता है कि ये जो लाइन है एक्स पी वाई और क्यू आर, ये दोनों के दोनों क्या है? समांतर है। ठीक है, इसलिए और पी आर क्या है? एक तिर्यक। पी क्यू और पी आर क्या है? एक तिर्यक रेखा है। इसका मतलब ये जो एंगल्स बनेंगे, जो जेड बनेगा, ये क्या होते हैं? ये भी तो इक्वल होते हैं, यानी एंगल 4 बराबर होगा एंगल 2 के, एंगल 5 बराबर होगा एंगल 3 के। ठीक है, ये कहलाते हैं एकांतर कोण। तो ये एकांतर कोणों का युग्म है। यहाँ पे एंगल 4 बराबर एंगल 2 होगा, एंगल 5 बराबर होगा एंगल 3। सो एंगल 4 और एंगल 5, कोण 4 और कोण 5 की जो वैल्यू है, जो मान है, वो अगर हम समीकरण 1 में रख दें तो क्या होगा? अब देखो यहाँ पे 4 की जगह पे कितना रख दें हम? 2 रख दें, क्योंकि 4 की वैल्यू कितनी है? 2 है, तो यहाँ पे हमने 2 रख दी। और 5 की जगह पे कितना रख दें? 5 की वैल्यू कितनी है? 3, यहाँ पे हम रख दें 3। तो कितना आएगा? 2 + 1 + 3 = 180 डिग्री। अब इसको दोबारा से अगर हम रीअरेंज कर देंगे तो कितना आएगा? 1 + 2 + 3 = 180 डिग्री। यदि सिद्धम, यानी कि ये सिद्ध हो गया है काफ़ी आसानी से। तो काफ़ी ईजी जो प्रमेय थी और उसको सिद्ध करना भी काफ़ी आसान था। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक प्रमेय और हमें दे रखी है। यहाँ पर लिखा है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए तो इस प्रकार बना बाह्य कोण दोनों आंतरिक अभिमुख यानी विपरीत कोणों के योग के बराबर होता है। देखो अगर मान लो एक त्रिभुज है, ये हम इसको नाम देते हैं ABC, और अगर इसकी एक भुजा को आप बढ़ा दो, आगे बढ़ा दो, ठीक है, सो ये जो बाह्य एक कोण बनेगा, बाहर का जो कोण बनेगा, उसका जो मान होगा ना, वो अंदर के जो दोनों विपरीत कोण होंगे उनके बराबर होगा। यानी ये जो एंगल सी यहाँ पे AC, हमें मान लो इसको मान लो D भी बोल दो, ACD जो बनेगा उसका जो मान होगा वो होगा एंगल A और एंगल B के योग के बराबर। तो ये बिल्कुल सिंपल सी प्रमेय है, इसको हमें प्रूव नहीं करना, बस इसको हमें याद रखना ताकि हम जो क्वेश्चन है वो हम कर सकें। यहाँ पे लिखा भी है आकृति 3 में यहाँ पे दे रखा है कि जो भुजा क्यू आर को बिंदु S तक बढ़ा दिया जाए तो PRS त्रिभुज PQR का एक बाह्य कोण होगा। यहाँ पे दे भी रखा है कि ये त्रिभुज था PQR और उसकी जो भुजा थी QR, उसको बढ़ा दिया गया है S तक। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो बाह्य कोण बनेगा इसका जो मान होगा वो इन दोनों के योग के बराबर होगा। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन हमें करना है। यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है, एक हमें उदाहरण दे रखा है। यहाँ पे देखा है आकृति 4 में यदि QT मतलब लंब हो PR पे, ये जो QT है वो लंब है PR पे, यानी कि 90 डिग्री का एंगल है, और TQR = 40 डिग्री दे रखा हो। यहाँ पे देखो ये 40 दे रखा है, यहाँ पे SPR दे रखा है 30 डिग्री। ठीक है, ये वाला एंगल। हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे ये x है और यहाँ पे ये y है, इन दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है। सो अगर हम ट्रायंगल TQR को देखें, त्रिभुज TQR को, सो ये रहा TQR। अब हमने ऊपर पढ़ा था एक प्रमेय कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे 90 दे रखा है, ये 40 दे रखा है और यहाँ दे रखा है x। इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 180 डिग्री आएगा। 90 + 40 + x = 180 डिग्री। त्रिभुज का कोण योग युग्म या गुण बोल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद 90 और 40 को जोड़ेंगे कितना आएगा? 130, और x का जो मान आएगा वो कितना आएगा? 180 में से 130 को घटा देंगे तो कितना आएगी x की वैल्यू? 50 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से x का मान तो आ गया आसानी से। अब हम देखेंगे त्रिभुज PSR में,
अब PSR इसको हल्का सा इरेज कर देते हैं। सो जो PSR है, ये वाला जो त्रिभुज है, यहाँ पे ये जो भुजा है, जो एंगल Y है, वो क्या है, बाह्य कोण है। सो उसका जो मान होगा वो अंदर के दोनों विपरीत कोणों के योग के बराबर होगा। हमने ऊपर पढ़ा था ना ये वाला कि त्रिभुज का बाह्य कोण का मान त्रिभुज के अंतः विपरीत कोणों के योग के बराबर होता है। सो वो यहाँ पे क्या रहा है, Y की वैल्यू कितनी आएगी, 30 + x आएगी। ठीक है, क्योंकि एक एंगल क्या है 30 है और एक एंगल क्या है x है अंदर के। अब x का मान हमें पता है 50 डिग्री, तो यहाँ पे x का मान 50 डिग्री रख देंगे। सो y की वैल्यू कितनी आएगी, 80 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे लाइन जरूर लिखनी है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए तो इस प्रकार बना बाह्य कोण दोनों आंतरिक अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। सो ये जो प्रमेय है, दोनों प्रमेय को हमने सीख लिया है और उसके बाद यहाँ पे दिए हैं 2 प्रश्न जिसको हमें खुद से सॉल्व करना है। सबसे पहला प्रश्न क्या है, आकृति 5 में त्रिभुज PQR की भुजाएं QP और RQ को क्रमशः बिंदु S और T तक बढ़ाया गया है। अब यहाँ पे देखो, ये एक भुजा को यहाँ तक T तक बढ़ा दिया गया है, एक भुजा को S तक बढ़ा दिया गया है। अब एक एंगल बना है 135 डिग्री का, ये वाला SPR, और एक बना है 110 डिग्री का, यानी कि PQT। हमें बस निकालना है कि PRQ, हमें PRQ की वैल्यू फाइंड करनी है। ये रहा एंगल, ये PRQ, ये वाला एंगल, इस कोण की वैल्यू फाइंड करनी है, इसका मान ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो ये जो फिगर आपको बना लेनी है इस तरीके से, और जो दिया है वो लिख लेते हैं। यहाँ पे हमें दोनों एंगल का मान दे रखा है, वो हमने मान लिख लिया। उसके बाद हल करने के लिए हमें पता है कि देखो, अगर ये एक एंगल ये है SPR और एक एंगल ये है, इन दोनों को अगर हम प्लस कर दे तो कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। QPR + SPR = 180 डिग्री। वो क्या होते हैं, लीनियर पेयर। अब लीनियर पेयर को आप क्या लिखोगे, यहाँ पे लीनियर पेयर नहीं लिखना आपको हिंदी में लिखना है। हिंदी में क्या बोलते हैं इनको बोलते हैं रेखिक युग्म। यहाँ लिख देना रेखिक युग्म। उसके बाद जब ये दोनों 180, इनका दोनों का मान 180 डिग्री होता है, तो हमें यहाँ पे पता है कि SPR की वैल्यू कितनी है, 135 डिग्री। सो QPR का मान कितना आ जाएगा, 180 में से 135 को घटा देंगे उधर ले आके। सो एंगल QPR का जो मान आएगा वो आ जाएगा 45 डिग्री, 45 डिग्री। सो ये आ गया 45 डिग्री। अब हमने वो प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि त्रिभुज का जो बाह्य कोण होता है उसका मान क्या होता है, अंतः विपरीत कोणों के योग के बराबर होता है। अब एक आ गया 45, ये दे रखा है हमें 110, और हमें यहाँ निकालना है एक, मान लो एंगल R की वैल्यू निकालनी है, तो काफ़ी आसान हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या कर देंगे, एंगल PQT, ये हमारा PQT जो है उसका जो मान आएगा वो कितना आएगा, एंगल QPR और PRQ के बराबर आएगा। यानी इसका जो बाह्य एंगल है, इसकी जो वैल्यू आएगी वो किसके बराबर आएगी, इस एंगल की और इस एंगल के योग के बराबर आएगी। सो वही हमने यहाँ पे कर देना है। यहाँ पे लाइन जरूर लिखनी है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए तो इस प्रकार बना बाह्य कोण दोनों आंतरिक अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। हमें तो वो PQT की वैल्यू हमें दे रखी है 110 डिग्री, वो यहाँ पे हम लिख देंगे। QRP की वैल्यू हमने अभी फाइंड करी है, QPR की वैल्यू हमने फाइंड करी है 45 डिग्री, और PRQ की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। सो PRQ की वैल्यू कितनी आएगी, इधर आके इसको माइनस कर देंगे। सो PRQ की वैल्यू आ जाएगी 110 - 45, यानी कि 65 डिग्री। इस तरह से ये जो सेकंड क्वेश्चन है वो भी हमने सॉल्व कर लिया है। सो पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन दोनों हो चुके हैं और आपकी वर्कशीट पूरी कंप्लीट होती है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और ऐसे ही सारी वर्कशीट की वीडियो टाइम से पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।